गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक के बारे में बताऊंगा। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस। वैसे तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारकों के विषय में विद्वानों में विवाद है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात होती है, जबकि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस पर बहुत पहले से विवाद चला आ रहा है। 19वीं शताब्दी में इस पर काम हुआ कि बुद्धि जन्मजात है। इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक जिनका कि नाम सर फ्रांसिस गाल्टन था, उन्होंने बहुत से ऐसे परिवारों पर अध्ययन किया, उनके फैमिली हिस्ट्री का अध्ययन किया और फैमिली हिस्ट्री का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि अधिकांश उच्च बुद्धि लब्धि वाले एक ही परिवार से संबंधित थे, अर्थात वे रक्त संबंधी थे। इसके आधार पर फ्रांसिस गाल्टन ने यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि पर हेरेडिटी का या वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है। और दूसरे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसमें माना कि नहीं, बुद्धि पर वास्तव में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम ऐसे लोगों को बता दें जो कि बुद्धि को वंशानुक्रम या हेरिडिटी के निर्धारक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो टर्माइन तथा गोडार्ड आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी अनेक व्यक्तियों के फैमिली हिस्ट्री का अध्ययन करके बुद्धि के वंशानुक्रम होने की मान्यता की पुष्टि की। मतलब जो गोडार्ड है तथा टर्माइन इत्यादि हैं, जिन्होंने कि और बहुत से लोगों के फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली हिस्ट्री का स्टडी किया और स्टडी करने के बाद यह पाया कि किसी व्यक्ति के बुद्धि के निर्धारण के लिए यह आवश्यक है कि वंशानुक्रम या उसका हेरिडिटी आवश्यक है, अर्थात यह जन्मजात होता है, उसे अपने माता पिता से यह प्राप्त होती है। लेकिन सन 1966 में आर्थर जेनसेन ने IQ पर किए गए अपने अनुसंधानों के आधार पर यह बताया कि बुद्धि पर अर्थात बुद्धि के निर्धारक के रूप में वातावरण का भी प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि 75 से 80% तक बुद्धि पर वंशानुक्रम का या हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, जबकि 20 से 25% तक इस पर एनवायरनमेंट का या वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब हम इसके बाद वातावरण को मानने वाले जो कि बुद्धि के निर्धारक को मानते हैं कि वातावरण की वजह से किसी की बुद्धि कम या ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों की बात करेंगे। तो 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में आयोवा विश्वविद्यालय में किए गए अनुसंधान कार्यों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो बुद्धि है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा वातावरण नहीं मिलता है तो अपने बुद्धि का विकास नहीं कर पाता है, जबकि यदि किसी व्यक्ति का IQ कम भी है, फिर भी यदि उसे अच्छा वातावरण या एनवायरनमेंट मिलता है तो वह बुद्धि का विकास कर लेता है तथा एकेडमिक क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर लेता है। अनेक समाजशास्त्री तथा मानव व्यवहारवादियों ने भी कहा है कि बालक का वातावरण उसकी मानसिक योग्यता को प्रभावित करता है। जो व्यवहारवादी हैं, ऐसे समाजशास्त्री तथा अन्य जो मानव व्यवहारवादी हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति के व्यवहार पर या व्यक्ति की बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और यह निर्णायक होता है। इस पर वाइल्डमैन तथा कॉफी, स्किल्स, फिल्मौर, विलियम्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों से वातावरण की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया कि अनुकूल वातावरण में किसी व्यक्ति की बुद्धि का विकास हो सकता है, जबकि प्रतिकूल वातावरण में किसी व्यक्ति की बुद्धि का विकास रुक सकता है। अब एक तीसरे प्रकार के लोगों का भी है जिन्होंने इन दोनों का अध्ययन किया और यह निर्धारित किया कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर्क्रिया से बुद्धि का विकास होता है। इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी।
वास्तव में अनुसंधानों से बुद्धि के वंशानुक्रम में या वातावरण में जो निर्धारित होने के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात आज तक ये निश्चित नहीं किया जा सका है कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है या वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है या दोनों का ही प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बारे में भी सोच चल रहा है, जिसमें बहुत स्पष्ट निष्कर्ष अभी तक नहीं आए हैं। फिर भी इसमें दो वर्ग हैं, जो बुद्धि लब्ध टेस्ट करने वाले या आईक्यू टेस्ट करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने आईक्यू टेस्ट किया है, उन्होंने माना है कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव न पड़ करके व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का अर्थात हेरिडिटी का प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने यह माना है कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है और यह प्रभाव वंशानुक्रम से ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन अब निष्कर्ष रूप में आज ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के बुद्धि के निर्धारण के लिए वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का आईक्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको उचित माहौल नहीं दिया जाए, अच्छा स्कूल नहीं दिया जाए, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से वो नहीं है, तो बहुत प्रगति नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे वातावरण में रह रहा है लेकिन वो मंदबुद्धि है, उसके मस्तिष्क कम है, कम दिमाग है, तो वह अधिगम नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि बुद्धि के निर्धारक के रूप में वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।